श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात् मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक मंगलाचरण। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 50। श्रीरामचन्द्र उवाच विश्वन्त्वकारं पुरुषं विलापये उकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं द्वितीयं वर्णं प्रणवस्य चान्तिमे। भगवान बड़ी कृपा करके करुणा करके शिष्य लक्ष्मण के माध्यम से सारी मानवता का प्रबोधन करना है। और
प्रबोधन की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अज्ञान मूल कारण है संसार का। दुख का मूल कारण अज्ञान है, शोक का मूल कारण अज्ञान है, सारी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान है। यही लक्ष्मण की समस्या थी। और चूंकि अज्ञान निवृत्ति का उपाय ज्ञान है और ज्ञान भी गुरुमुखात, तो जैसे अर्जुन ने भगवान को ही गुरु बना लिया, भगवान से अच्छा गुरु और कौन हो सकता है? ऐसे लक्ष्मण जी ने भी प्रभु राम जी कोई गुरु बना लिया, उनसे अच्छा गुरु कौन हो? जिनकी स्वयं की विद्या है उन्हीं को पकड़ो। भगवान जी को गुरु बना लिया लक्ष्मण जी ने। और जब लक्ष्मण जी ने गुरु बना ही लिया और अधिकारी भी है, शिष्य साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, और गुरु के चरणों में शरणापन्न है, शाधि माम पाहि माम त्राहि माम। जब इस भाव से शिष्य प्रपन्न है गुरु के चरणों में और ये विद्या मांग रहे, स्वाभाविक है गुरु तो दया सिंधु करुणा सागर, भगवान राम जी भी पिघल जाते। और भगवान राम जी लक्ष्मण को तो निमित्त बनाया सिर्फ हम सबके लिए। ये करुणा का प्रवाह भगवान का, ये दया का प्रवाह, ये प्रवाह हम सब के लिए भगवान ने दिया। और इसलिए हम सब निमज्जित होकर के भगवत वाणी में भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, आत्म कृपा से अपने मोक्षार्थ कल्याणार्थ हम भी इसी विद्या को सीखने का प्रयास करते हैं। भगवत कृपा बनी रहे। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चरणों में, भगवान ममलेश्वर के चरणों में, भगवान शंकराचार्य के चरणों में, मेरी नर्मदा मैया इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, सब महापुरुषों के, सब संतों को प्रणाम करते हुए हम भी भगवत वाणी में निमज्जित होकर के अपने ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और ये 50वें श्लोक में ये पूरा आगे ये निधिध्यासन का ये प्रकरण, निधिध्यासन की प्रक्रिया है। और निधिध्यासन और ये योग की समाधि, इसको एक मत समझ लेना, मैं पहले भी कह चुका हूं। ध्यान, निधिध्यासन, समाधि। अगर निधिध्यासन को आप वेदांत की समाधि कह सकते, ये थोड़ा एक योग की समाधि और वेदांत की समाधि में थोड़ा सा आपको स्पष्टता होनी चाहिए। फर्क बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जहां पर वेदांत में समाधि शब्द का प्रयोग होता है या ध्यान शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे योग की, महर्षि पतंजलि की समाधि में समझ लीजिएगा। समाधि का, ध्यान का प्रयोग वेदांत में भी होता है। ध्यान का प्रयोग द्वैतवादी भी करते हैं, दूसरे दर्शनाचार्य भी करते हैं, और ध्यान का प्रयोग महर्षि पतंजलि भी करते हैं। समाधि का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग सभी करते हैं। लेकिन जब वेदांत पे जब हम आते हैं तो बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए कि
ध्यान निधिध्यासन दोनों अलग हैं और समाधि निधिध्यासन अलग है। वेदांत की समाधि और योग की समाधि बिल्कुल अलग है। इसको अभी इसी में स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि प्रक्रिया है निधिध्यासन और भगवान ने ओम के माध्यम से आकार, उकार और माकार और अमात्रा, ये चारों के माध्यम से भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया और इसी को मांडुक्य उपनिषद में बड़े विस्तार से इसको समझाया गया है। इसलिए श्री राम गीता में आने के पूर्व मेरा भी श्री राम गीता को लेने का यही था उद्देश्य कि कम से कम आप लोगों ने उपनिषद श्रवण किए हुए हैं। बिना उपनिषदों के श्रवण किए राम गीता ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन प्रयास ये रहता है कि किसी भी तरीके से समझ में आना चाहिए, हृदय में उतरना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए। और श्री राम गीता ये वेदांत की एडवांस टेक्स्ट है। ये प्रारंभिक टेक्स्ट नहीं है, बड़ी एडवांस है। इसलिए अगर उपनिषदों का विजन स्पष्ट ना हो तो श्री राम गीता टफ पड़ेगी थोड़ा। और यहाँ भगवान निधिध्यासन पे सीधा आ गए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन पे जोर देना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग का निधिध्यासन का अभ्यास नहीं करते। और निधिध्यासन यही है ना कि मात्र इंटेलेक्चुअली समझ लेना, इससे कभी मत समझना कि हम मुक्त हो गए या मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्ति हो जाएगी। सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ लेने से नहीं होगा। जब तक ये विपरीत भावना की, जब तक देहात्म अध्यास नहीं छूटेगा, जब तक चित जड़ ग्रंथि अलग नहीं होगी और जब तक मेरे अपने मय में ब्रह्म में मेरी अवस्थिति नहीं होगी, जब तक ये सारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रपंच से पूरी तरीके से मुक्त होकर के ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होकर के, जब तक ये अनात्म प्रपंच से पूरी तरीके से हट करके जब तक मैं अपने स्वरूप में अवस्थित ना हो जाऊं, और जैसे भगवान ने भगवत गीता में ज्ञानी के लक्षणों की जो चर्चा की है, जब तक वो लक्षण मेरे में घटित ना हो, समझ लीजिए, जब तक वो लक्षण मेरे में घटित ना हो, तब तक अगर हमने समझ भी लिया है मान लीजिए इंटेलेक्चुअली, तो फिर वो भी किसी काम का नहीं। इसलिए मात्र समझने से कुछ नहीं होगा। इंटेलेक्चुअली समझना एक अलग है, व्यवहार में उतरना, आत्मसात होना ज्ञान का, ये बिल्कुल अलग है। इसलिए भगवान यहाँ पे निधिध्यासन पे जोर दे रहे हैं कि निधिध्यासन एक तरीका है आत्मसात करने का। अपने ये जो विपरीत भावना है, देहात्म बुद्धि, देह को मैं मानना, देह के संबंधों को मेरा मानना, सूक्ष्म शरीर को मैं मानना, मेरा मानना, इनके सारे संबंधों को जहां जहां ये लगा वहां तक मेरा पना, मैं पना, मेरा पना, ये जब तक अहंकार ममकार है तब तक समझने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए समझ के आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है ये निधिध्यासन है। और खाली आत्मसात कर लिया नहीं, इससे भी नहीं होगा। हमारा व्यवहार में, हमारा वेदांत, हमारा ज्ञान, हमारा अद्वैत, हमारा व्यवहार में उतरना चाहिए। और
ऐसी स्थिति आनी चाहिए। इसलिए समझ लीजिए ये वेदांत की समाधि और ये निर्विकल्प समाधि मतलब अद्वैत अवस्था में रहना